साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने जो अर्थशास्त्र से संबंधित जो हमने ये क्लासें की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने 4 क्लासें कंप्लीट करवा दी। राष्ट्रीय आय की, उपभोक्ता फलन की, मुद्रास्फीति की, मांग एवं पूर्ति की मूल अवधारणा लोच, इनकी हमने क्लास कंप्लीट करवा दी है। आज की क्लास रहने वाली उपभोक्ता संतुलन। आज किस टॉपिक पर रहने वाली क्लास है? उपभोक्ता संतुलन। इस क्लास से संबंधित टॉप शो क्वेश्चन है वो हमने करवाएंगे इस क्लास के माध्यम से। और पीछे जो क्लासें करवाई है 4, उन प्रत्येक क्लास से 100 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो आज ये 5 नंबर की क्लास रहने वाली है। देखते हैं प्रथम नंबर क्वेश्चन। 5वीं क्लास का प्रथम नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उपयोगिता का संबंध है, जो उपयोगिता है उसका संबंध है, तो उपयोगिता का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है उपभोक्ता की मानसिक संतुष्टि से है। उपभोक्ता की मानसिक संतुष्टि से है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वह विशेष गुण जो किसी उपभोक्ता की मानसिक संतुष्टि को पूर्ण करती है, वह कहती है, तो वह क्या कही जाती है? तो 2 में राइट आंसर हो जाएगा, उपयोगिता कही जाती है वो। 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 3 नंबर, उपयोगिता का सर्जन किया जा सकता है। जो उपयोगिता है उसका सर्जन किया जा सकता है, तो समय से, स्थान परिवर्तन से, ज्ञान अभिव्यक्ति से एवं रूप परिवर्तन से किया जा सकता है। जिसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए, एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपयोगिता है, तो उपयोगिता क्या है? वो है मनोवैज्ञानिक एवं सापेक्ष अवधारणा। उपयोगिता क्या है? मनोवैज्ञानिक एवं सापेक्ष अवधारणा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक वस्तु की सभी इकाइयों की उपयोगिता के योग को कहते हैं। एक वस्तु की सभी इकाइयों की उपयोगिता के योग को कहते हैं, तो उस योग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कुल उपयोगिता। क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन को कहते हैं। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में परिवर्तन को कहते हैं, तो उसको क्या क्या कहते हैं? 7 में राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर होगा, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट है, सीमांत उपयोगिता के प्रकार है। सीमांत उपयोगिता के प्रकार कौन कौन से है? तो है धनात्मक अम्यू, ऋणात्मक अम्यू और शून्य अम्यू है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है 9 नंबर, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब, जब सीमांत उपयोगिता वो धनात्मक होती है तब क्या होता है? तब टीयू बढ़ती है। टीयू का क्या होती है? बढ़ती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब क्या होता है? तब टीयू अधिकतम होती है। टीयू क्या होती है? अधिकतम होती है। 10 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, क्या है? तटस्था वक्र के अन्य नाम है। तटस्था वक्र के अन्य नाम है, तो इसके अन्य नाम क्या है? 11 में राइट आंसर हो जाएगा, अधिमान वक्र है, उदासीन वक्र है और समान समष्टि वक्र है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त है सभी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तटस्था वक्र विश्लेषण के अर्थशास्त्री है। तटस्था वक्र विश्लेषण के अर्थशास्त्री है, तो वो कौन है? 12 में राइट आंसर होगा, प्रो एलन है, एजवर्थ है और प्रो हिक्स है। यानी प्रोफेसर हिक्स, प्रोफेसर एलन और एजवर्थ है, ये सभी क्या है? तटस्था वक्र विश्लेषण के अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट है, तटस्था वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। तटस्था वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, तो किस प्रकार होता है? तो 13 में राइट आंसर हो जाएगा, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, तटस्था मानचित्र कहते हैं। तटस्था मानचित्र कहते हैं, तटस्था मानचित्र किसे कहते हैं? वो कहते हैं अनेक तटस्था वक्रों के समूह को।
अनेक तटस्थ वक्रों के समूह को तटस्थ मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र की प्रमुख विशेषता। तटस्थ वक्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है मूल बिंदु के उन्नतोदर, ऊंचा वक्र अधिकतम संतुष्टि और ढाल ऋणात्मक। ये सभी क्या है? तटस्थ वक्र की प्रमुख विशेषता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तटस्थ वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो वो किया था प्रोफेसर एजवर्थ ने। प्रोफेसर एजवर्थ ने तटस्थ वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है 17 नंबर। प्रोफेसर एजवर्थ ने तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रयोग कौन सी वस्तुओं में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन वस्तुओं में और पूरक वस्तुओं में किया है। इसमें दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन के लिए शर्तें। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन के लिए शर्तें हैं, तो वो कितनी है? वो है 3। कितनी है? 3 है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 18 में। नेक्स्ट है गॉसियन का प्रथम नियम है। गॉसियन का प्रथम नियम क्या है? वो है सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम। सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर। गॉसियन का दूसरा नियम है। गॉसियन का दूसरा नियम है, तो गॉसियन का दूसरा नियम कौन सा है? समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम है। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संसार का शाश्वत नियम है। संसार का शाश्वत नियम है, तो वो कौन सा है? 21 में देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। वो है सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम। ये क्या है? संसार का शाश्वत नियम है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु या सहयोग पर उपभोक्ता का संतुष्टि मिलती है। तटस्थ वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु या सहयोग पर उपभोक्ता का संतुष्टि मिलती है, तो किस प्रकार मिलती है? तो ये समान मिलती है। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र कितनी वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है? तटस्थ वक्र में कितनी वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है? तो कितनी वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है? 2 वस्तुओं का। 2 नंबर राइट आंसर होगा। 2 वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल के लेखक है। जो पुस्तक है वैल्यू एंड कैपिटल, इसके लेखक कौन है? तो 24 में राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रोफेसर हिक्स है। कौन है? प्रोफेसर हिक्स। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र का ढाल होता है। तो तटस्थ वक्र है उसका ढाल होता है, तो किस प्रकार होता है ढाल? तो इसका ढाल है वो ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र का ढाल किस प्रकार होता है? तो वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं में तटस्थ वक्र का ढाल। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं में तटस्थ वक्र का ढाल तो किस प्रकार होता है? तटस्थ वक्र का ढाल 26 में राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर स्थिर ढाल होता है। किस प्रकार होता है? स्थिर ढाल होता है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पूर्ण पूरक वस्तुओं का तटस्थ वक्र ढाल है। पूर्ण पूरक वस्तुओं का तटस्थ वक्र ढाल है, तो वो किस प्रकार होगा? तो वो अल आकार का होगा। किस प्रकार होगा? अल आकार का होगा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जहां पर तटस्थ वक्र की कीमत रेखा को स्पर्श करता है वहां होगा, तो वहां क्या होगा? तो वहां पे होगा उपभोक्ता संतुलन होगा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संतुलन होगा। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र का सिद्धांतों में सबसे अधिक प्रयोग किया है। तटस्थ वक्र का सिद्धांतों में सबसे अधिक प्रयोग किया है, तो वो किसने किया है? तो वो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने किया है। 2 नंबर राइट आंसर होगा प्रोफेसर जे.आर. हिक्स। नेक्स्ट है 30 नंबर। सीमांत उपयोगिता का सही समीकरण है। सीमांत उपयोगिता का सही समीकरण कौन सा है? वो है MU अक्ष बराबर त्रिभुज TU अक्ष बटा त्रिभुज Q अक्ष। ये क्या है? सीमांत उपयोगिता का समीकरण है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र की प्रमुख मान्यता है। तटस्थ वक्र की प्रमुख मान्यता है, तो वो कौन सी है? वो है
विवेकशील उपभोक्ता, निश्चित आय, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर एवं चुनाव में सामंजस्य, ये सभी क्या है, तटस्थता वक्र की प्रमुख मान्यता है। नेक्स्ट है तटस्थता वक्र आपस में, तटस्थता वक्र आपस में क्या करते हैं, तो ये काटते नहीं है तटस्थता वक्र आपस में, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है, सीमांत उपयोगिता से तात्पर्य है वो क्या है, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता है, 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तुष्टि गुण से अभिप्राय है, तुष्टि गुण से अभिप्राय है तो वो क्या है, वो है किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति, किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति क्या है, तुष्टि गुण से अभिप्राय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तटस्थ वक्र के लिए लागू नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तटस्थ वक्र के लिए लागू नहीं होती है, तो कौन सी लागू नहीं होती है, 35 में राइट आंसर हो जाएगा, वो देखते हैं कौन सा होगा, वह है गणनावाचक दृष्टिकोण, कौन सा गणनावाचक दृष्टिकोण है, 4 नंबर राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है अक्ष वस्तु एवं वाय वस्तु की पूर्ण स्थापना की स्थिति में, अक्ष वस्तु एवं वाय वस्तु की पूर्ण स्थापना की स्थिति में क्या होता है, तो होता है MRS XY स्थिरता 1 के बराबर हो गए, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सही समीकरण है, निम्न में से सही समीकरण कौन सी है, तो वो है MRS XY बराबर PX बटा PY, 1 नंबर की है, यह सही समीकरण है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, समीकरण A बराबर B बराबर 10 उपयोगिता की इकाइयों की उपयोगिता से आश्चर्य है, तो इससे क्या आश्चर्य है, तो इससे आश्चर्य है केवल उपयोगिता की क्रमवाचन माप से है, केवल उपयोगिता की गणनावाचक माप से है, इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अभिप्राय है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या अभिप्राय है, तो है वस्तु की इच्छा को संतुष्ट करने की शक्ति, वस्तु की इच्छा को संतुष्ट करने की शक्ति है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध हीराजल विरोधाभास का उदाहरण किसने दिया, मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध हीराजल विरोधाभास का उदाहरण किसने दिया है, तो 40 में राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर एडम स्मिथ ने दिया है, किसने दिया, एडम स्मिथ ने, 4 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति में निम्न प्रकार के व्यवहार की आशा करता है, अर्थशास्त्र क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति में निम्न प्रकार के व्यवहार की आशा करता है, तो वो कौन सा है, इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विवेकपूर्ण है, कौन सा, विवेकपूर्ण, 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उदासीनता वक्र सदैव केंद्र बिंदु के नतोदर होता है, उदासीनता वक्र सदैव केंद्र बिंदु के नतोदर होता है, तो 42 में राइट आंसर हो जाएगा, गलत है, ये क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गिफिन वस्तुओं में आय प्रभाव, गिफिन वस्तुओं में आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जबकि MUX बटा PX बराबर MUY बटा PY, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, तो 44 में राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन है, तो यह कथन क्या है, सही है, यह कथन क्या है, सही है, 2 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता कीमत रेखा पर वस्तुओं के उस सहयोग का चुनाव करेगा जो अधिकतम संभव तटस्थता वक्र स्थित है, यह कथन है, तो यह कथन क्या है, यह कथन सही है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है एक्स तथा वाई वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले तटस्थता वक्र के ढाल को किस प्रकार सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो किस प्रकार सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, तो 46 में राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुज y बटा त्रिभुज अक्ष बराबर MRS XY, इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल बिंदु से अधिक ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, यह कथन यह कथन क्या है, सही है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है एक तटस्थता वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की हर समान रहती है, यह कथन है, तो यह कथन क्या सत्य है या असत्य है,
तो 48 में राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन क्या है, गलत है, दिया हुआ है, 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन से अर्थशास्त्री का नाम तटस्थावक्र विधि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है? कौन सी अर्थशास्त्री का नाम तटस्थावक्र विधि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है? तो किसका है, मार्शल का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर, उपभोक्ता के संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? उपभोक्ता के संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो वो शर्त कौन सी है, वो है कीमत रेखा उदासीनता मानचित्र में किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये क्या शर्त है, आवश्यक है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुपातिक का नियम के अनुसार, अनुपातिक का नियम के अनुसार क्या है? तो वो है एम यू एक्स बटा पी एक्स एम यू वाई बटा पी वाई। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हो आप इसे। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को एक राजा की तरह माना गया है? किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को एक राजा की तरह माना गया है? तो वो कौन सी है? तो 52 में राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पूंजीवाद है। कौन सी है, पूंजीवाद है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ए रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? 53 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रो हिक्स और प्रो एलन है। प्रो हिक्स और प्रो एलन दोनों है। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? हीरो की सीमांत उपयोगिता अधिक एवं कुल उपयोगिता कम होती है। हीरो की सीमांत उपयोगिता अधिक एवं कुल उपयोगिता कम होती है। तो ये कथन क्या सही है या फिर गलत है? तो ये कथन क्या है, सही है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का उपयोग मूल्य अधिक होने पर भी इसका बाजार मूल्य शून्य होता है, क्योंकि पानी का उपयोग मूल्य अधिक होने पर भी इसका बाजार मूल्य शून्य होता है, क्योंकि वो है पानी की मात्रा प्रकृति ने हमें बहुत अधिक दी है। इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56, गॉसियन का दूसरा नियम कौन सा कहलाता है? गॉसियन का दूसरा नियम है वो कौन सा कहलाता है? तो वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा। जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो हमेशा होगा, तो किस प्रकार होगा? तो वो धनात्मक होगा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक होगा। नेक्स्ट है, पुस्तक ए रिविजन ऑफ डिमोनो थ्योरी किसने लिखी है? ये पुस्तक है वो किसने लिखी है? 58 में 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हिक्स ने लिखी है। किसने लिखी है? हिक्स ने। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विश्लेषण में उपयोगिता की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आर्थिक विश्लेषण में उपयोगिता की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो 59 में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर यदि उपभोक्ता उस पर व्यय की जा रही राशि से दूसरी वस्तु को खरीदने लग जाता है। यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर यदि उपभोक्ता उस पर व्यय की जा रही राशि से दूसरी वस्तु को खरीदने लग जाता है, तो उससे क्या होगा? तो उसमें कीमत प्रभाव होगा, कीमत में प्रभाव होगा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता के साम्य की आवश्यक शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तटस्थ वक्र पर उपभोक्ता के साम्य की आवश्यकता शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? वो है तटस्थ वक्र उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करे। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तटस्थ वक्र उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करे, ये क्या सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि शराब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता पूर्ति करती है, तो वह उसके लिए क्या है? तो वह उसके लिए क्या है? वह उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपयोगिता को न तो मापा जा सकता है और नहीं संख्या प्रदान की जा सकती है, यह दृष्टिकोण है। तो यह दृष्टिकोण कैसा है? तो यह क्रमवाचक है। किस प्रकार का है? क्रमवाचक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर,
आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया में किसी वस्तु का समाप्त हो जाने को अर्थशास्त्र में कहा जाता है। यानी आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया में किसी वस्तु का समाप्त हो जाना को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उपभोग। क्या कहा जाता है? उपभोग कहा जाता है। एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो कुल उपयोगिता कहा जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कुल उपयोगिता। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन 66। यदि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? यानी क्या पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो सीमांत उपयोगिता होगी धनात्मक। क्या होगी? धनात्मक होगी। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होने की स्थिति में सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? तो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? वो होती है शून्य। किस प्रकार की होती है? शून्य होती है। 1 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 68। एक व्यक्ति के द्वारा रोटी की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर बीमार होने की संभावना रहती है। उस रोटी की सीमांत उपयोगिता को क्या कहें? उपयोगिता क्या होगी? यानी उस रोटी की सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो वो होगी ऋणात्मक। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण का आधार क्या होता है? किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण का आधार क्या होता है? तो वो होता है सीमांत उपयोगिता। क्या होता है? सीमांत उपयोगिता होता है। 2 नंबर राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज हमने ये 5वीं क्लास अर्थशास्त्र से संबंधित कंप्लीट करवा दी है। पीछे की 4 क्लासें आपने नहीं देखी है, टॉपिक वाइज हमने करवा रहे हैं, तो वो जाकर आप अवश्य जाकर देखें। और हमने एसएसटी का मॉडल पेपर भी स्टार्ट कर रखा है, वो भी आप प्ले लिस्ट बनी हुई जाकर देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड जिन्होंने एसएसटी से अप्लाई किया है उनके लिए हमारा ये चैनल आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि चैनल पर आपको हर प्रकार की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जो क्या है आपके रिविजन में जो आपने पढ़ा है उसका रिविजन एक बार में कम समय में करवा देंगे। तो इसीलिए चैनल को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलता रहे। इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पर्सन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई अपना सुझाव या राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।